की हत्या कर देना केवल उस शख्स की हत्या नहीं है, भरत तिवारी की हत्या नहीं है, एनकाउंटर नहीं है, क्योंकि पुलिस की नज़र का ये एनकाउंटर है और जनता की नज़र की हत्या है। और खबर आती है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, भरत तिवारी ने पुलिस पर फायर किया। और एक बात ज़रा गहराई से सोचिए कि यदि भरत तिवारी को पुलिस पर फायर करना होता तो वो अपना आत्मसमर्पण क्यों करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। आप कैसे हैं साथियों? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। हाल ही में कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो आज आप सभी लोगों के सामने वीडियो आ गया है और आज से कंसिस्टेंसी के साथ में फिर से समाज में एक अपनी जो भूमिका अब तक अदा कर रहे थे उसका किरदार जारी रहेगा। फ़िलहाल वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फॉलो ज़रूर कर लें चैनल को। फेसबुक पे यदि आप देख रहे हैं तो फॉलो, और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, आज का मुद्दा भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर के है, क्योंकि बिहार पुलिस ने जिस प्रकार से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, वो भले ही प्रशासन की नज़र में नाम एनकाउंटर का हो, लेकिन जनता की नज़र में नाम हत्या का हो चुका है। क्योंकि भरत तिवारी के समर्थन में जिस प्रकार से जनता ने आवाज़ उठाई है, उसमें कुछ विशेष वर्ग ने वाकई बहुत मेहनत की और भरत तिवारी की आवाज़ को बुलंद किया। तब कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि ये बात कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच है। क्योंकि सच हो भी क्यों ना, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग ये बात कह रहे हैं कि भरत तिवारी केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ साथियों कि अब तक मैंने जितने भी वीडियो देखे और उन सारे वीडियो में भरत तिवारी को मैंने हमेशा एक ही रूप में देखा, वो रूप था क्रांतिकारी का। क्योंकि भरत तिवारी ने जितनी भी वीडियोस देखी, जितना मैंने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से और वहाँ की स्थानीय पूछताछ के माध्यम से जाना, तो मैंने एक ही चीज़ जानी कि भरत तिवारी ने लोगों की आवाज़ उठाने की वाकई कोशिश की। लेकिन एक ऐसे शख्स की हत्या कर देना केवल उस शख्स की हत्या नहीं है, भरत तिवारी की हत्या नहीं है, एनकाउंटर नहीं है, क्योंकि पुलिस की नज़र का ये एनकाउंटर है और जनता की नज़र की हत्या है। केवल भरत तिवारी की हत्या एनकाउंटर नहीं है, पूरे उस जनता के भरोसे की हत्या की गई है, जो जनता ये सोचती थी कि हमें किसी के रूप में न्याय मिलेगा, कोई हमारी भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ा सकता है। और वाकई भरत तिवारी के हौसले बेहद बुलंद रहते थे। वो कभी नाजायज़ चीज़ों को नहीं सहना चाहते थे। यही एक शख्सियत थी भरत तिवारी की। लेकिन पहले भगत सिंह जिस रूप में काम कर रहे थे, लगभग उसी रूप को अपनाने का काम भरत तिवारी ने भी किया। बस दोनों का समय अलग था, दोनों की सरकारें अलग थीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और ये देश के गद्दार सिस्टम से लड़ रहा था। भरत तिवारी जिनका नाम था, भरत तिवारी के हौसले को मैं बारंबार नमन भी करता हूँ, क्योंकि वाकई ये बात सच है, जिसने जनता के लिए यदि आवाज़ उठाई और सरेंडर भी कर दिया, यानी कि सरेंडर का साफ मतलब होता है कि हम अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने आप को आपके हवाले सौंप रहे हैं, प्रशासन के हवाले सौंपा और साफ साफ ये कहा कि हमारी मांगें आपको मंजूर हैं। उसके बाद भी भरत तिवारी की हत्या कर देना, यानी कि लाइव वीडियो वहाँ तक, जो अभी तक जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये पता चला कि लाइव वीडियो वहाँ तक चल रही थी जब तक भरत तिवारी ने अपने हथियार को, अपने शस्त्र को पुलिस के सामने ज़मीन पर नहीं फेंक दिया था। तब तक फेसबुक लाइव चलता रहा। लेकिन जैसे ही अपने शस्त्र को भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण के तौर पर जब उसको छोड़ा, ज़मीन पर फेंका, उसके बाद लाइव कुछ भी नहीं रहा और ख़बर आती है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हो गया, भरत तिवारी ने पुलिस पर फायर किया। और एक बात ज़रा गहराई से सोचिए कि यदि भरत तिवारी को पुलिस पर फायर करना होता तो वो अपना आत्मसमर्पण क्यों करता। पहले ही फायर कर चुका होता और पुलिस के बड़े अधिकारी पर फायर किया होता। लेकिन उसकी ऐसी मंशा ही नहीं थी। भरत तिवारी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर वो पुलिस पर गोली चलाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में भरत तिवारी का यदि एनकाउंटर कर दिया जाता है तो ऐसे में वाकई तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या और नेताओं को भरत तिवारी अब उनकी आंखों में खटकने लगा था, या फिर कोई और राजनीतिक वजह थी? क्योंकि कहीं ना कहीं
ऐसा लोगों का कहना है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि यदि किसी भी कीमत पर भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर भरत तिवारी एक बड़े समाज को बदलने वाले आंदोलन को कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते थे, समाज को नई मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर सकते थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब आप बताइए, क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर ठीक था, देश हित में था, समाज हित में था? और नहीं था तो भरत तिवारी का एनकाउंटर करने वालों पर भी सज़ा उनको होनी चाहिए, क्योंकि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया, और कोई व्यक्ति जब आत्मसमर्पण करता है तो कानून उसको अपनी सरपरस्ती में ले लेता है, ना कि उसकी हत्या कर दी जाती है, ना कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। फ़िलहाल दोस्तों, ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।